दिस चैनल सर्कुलर मैथमेटिक्स क्लासेस हजारीबाग। देखिए, पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कोई क्वेश्चन था आई पावर 17 का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में कौन सा होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज भी किए, कुछ आई मैसेज किए हैं, कुछ -1 मैसेज किए हैं, कुछ 1 किए हैं, कुछ -i किए हुए हैं। जिसमें से एक्चुअली क्या होगा उसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी पावर में जितना भी रहेगा उसको हम डिवाइड करते थे, तो क्या करेंगे 17 को डिवाइड किससे किया करते थे, 4 से। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 4 जा 60, बचा कितना 1। तो लिखेंगे आई के पावर में 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1। तो इसमें हम पिछले क्लास में लिखवा भी दिए थे, आई के पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू आई होता है। तो ये जो लिखवा दिए थे तो 4n प्लस 1 के टर्म में है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू आई होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही होगा, जो ये सब किए थे वो सब गलत था। देखिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कुछ थ्योरी होता है, जैसे कि Z1 इंटू Z2 का मोड इक्वल टू हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। डिवाइड में रहेगा उसको भी हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। इंटू में अगर इसका मतलब होता है रेकरिंग, आप बार भी बोल सकते हैं तो रेकरिंग बोलेंगे, इसका अलग अलग करके लिख सकते हैं। प्लस माइनस में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी हम लोग कर सकते हैं। अब एक बात आता है, जैसे कि मॉडुलस निकालने के लिए उसको वैल्यू कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में। अगर यदि मेरा दिया हुआ है z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये मेरा दिया हुआ है, इसका हमको मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो दिया हुआ है रियल नंबर उसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होता है, यही होता है मॉडुलस निकालने का। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू 2i प्लस 3, 2 प्लस 3i। इसका आपको फाइंड करना है, फाइंड मोड ऑफ z निकालना है। क्या निकालना है, मोड ऑफ z निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन में z इक्वल टू 2 प्लस 3i का मोड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी रूट अंडर मोड ऑफ z इक्वल टू मोड ऑफ 2 प्लस 3i। पहले इसमें z दिया था, क्वेश्चन पर लिख लिए। अब मोड निकालेंगे, मोड ऐसे लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 टू 4 प्लस 3 3 9, 9 4 30। इसका ये आंसर हो गया। और पिछले क्लास में जो हम बतलाए थे आई के बारे में, वो बहुत ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि समझ नहीं पाया, इसलिए उसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, आई के बारे में पहले बतलाए भी थे, आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, ठीक है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। आई पावर 3 का वैल्यू -i होता है, आई पावर 4 का वैल्यू 1 होगा। इसी टाइप से फिर रिपीट करेगा, आई पावर 5 का वैल्यू -1 तो आई लिख सकते हैं। फिर आई के पावर 6 होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा, और आई के पावर 7 आएगा तो उसका वैल्यू -i होगा, और आई पावर 8 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। एक्चुअली इसका जो जनरल फॉर्मूला है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे कि आई के पावर में
4n प्लस 0 होगा। इस तो हम लिख सकते हैं i के पावर 4n, उसका वैल्यू 1 होता है। 4 का मल्टीपल देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये दोनों का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। और इसी में i का वैल्यू अगर यदि i का वैल्यू 4n प्लस 1 हो तो उसका वैल्यू 1 में कितना आएगा? आने 4 और 5, इसका वैल्यू कितना आएगा? i। और i के पावर में 4n प्लस 2 होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा। और i के पावर में 4n प्लस 3 होगा तो उसका वैल्यू -i होता है। कितना है? 1 2 3 4। इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल से हम लोग बतलाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। i के पावर में मान के चलो 7 ले लिए, मान के चलो 9 ले लिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं सब में 4 का मल्टीपल है या नहीं है? सब में 4 का मल्टीपल है, यानी पावर जो दिया हुआ रहेगा उसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो किससे फॉर्म में आएगा? जैसे 9 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, बचा कितना? 1। इसको लिखेंगे कैसे? 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1। तो इसको लिखेंगे i के पावर में 4 इंटू 2 प्लस 1। ये मेरा किसका फॉर्मूला है? 4n प्लस 1, i के पावर 4n प्लस 1। n इज ए इंटीजर, तो n मेरा क्या है? n मेरा कहा n प्लस 1 कहाँ पे है? 4n प्लस 1 यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना आएगा? i आएगा। तो डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर लिख देंगे, i इसका आंसर हो जाएगा। अगर यदि i के पावर में दिया हुआ है 13, तब इसका वैल्यू कितना होगा? इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 13 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 13 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, बचा कितना? 1। इसको अब लिखेंगे कैसे? इसको लिखें i पावर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 इंटू 3 प्लस 1। अब फिर आगे में 4n प्लस 1 की, 4n प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है? i होता है। इसका आंसर i देगा। अगर ये क्वेश्चन बड़ा से बड़ा भी रहेगा फिर भी बना सकते हैं। i के पावर में 4 4 3 4 दे देते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 4 3 4 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, 4 3 4 को डिवाइड 5 देते हैं इसमें। 4 3 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो 4 1 जा 4, कट गया, बचा कितना? 3 आ गया। अब फिर नहीं जाएगा, 0 से देंगे, बचा कितना? 3 5। अब कितना जाएगा? 4 8 जा 4 8 जा, बचा कितना? इसमें 3 32, बचा कितना? 3 बच गया। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 4 इंटू इतना प्लस इतना, तो लिखेंगे i के पावर में 4 इंटू 108 प्लस 3 आ गया। इतना इतना आएगा। अब ये मेरा आ गया 4n प्लस 3 में, i के पावर 4n प्लस 3, और i पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू कितना होता है? -i होगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना दे देंगे? -i देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यदि i के पावर में 74 है तो इसमें i पावर 74 को कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? जितना भी पावर दिया हुआ है उसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे। जितना भी पावर दिया हुआ रहेगा, कोई भी पावर दिया हुआ रहेगा, उसको 4 से सबसे पहले डिवाइड करना है। समझ आ रहा है ना? क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 74 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4,
बचा कितना 34, 4 8 जा 32, बचा कितना 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए आता है कि नहीं, इतना इंटू इतना प्लस इतना होता है, पता होगा। तो इसको लिखेंगे आई के पावर में 4 इंटू 8 18, 4 इंटू 18 प्लस 2 इक्वल टू 74। अब मेरा ये फॉर्मूला में आ गया आई पावर 4n प्लस 2 में, आई पावर 4n प्लस 2 में। और देखते हैं यहाँ पे आई पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 है, इसका आंसर आएगा -1। अब दूसरा टाइप से चलते हैं, एक टाइप हो गया। अब अगर यदि सोचने की बात है कि इसमें अगर यदि नेगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव में रहेगा, जैसे कि आई पावर -7 दे दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 7 दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में, जैसे कि कोई भी दिया x की पावर -n दिया हुआ है तो 1/x के पावर n लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/i के पावर 7 दे दिए। अब इसको पहले तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, बचा कितना 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/i के पावर 4 इंटू 1 प्लस 3, फिर ये कितना आएगा 1/i पावर 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, और i पावर 4n प्लस 3 वैल्यू कितना है -i है, तो -i। जिस तरीके से क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा कि 1/√2 है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ते थे, क्या करते थे, परिवेकरण करते थे। 1/√2 इंटू √2/√2 इक्वल टू √2/√2 इंटू √2 बराबर 2, ये मेरा आंसर होता था। उसी तरीके से सेम टू सेम टाइप से ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है 1/-i, इसको भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे, किससे रेशनलाइज करेंगे, आई से करेंगे। जो मेरा रूट दिया होता रूट से करते थे, तो इसमें आई दिया आई से करेंगे। तो लिखेंगे i/i, i/-i इंटू आई -i², और फिर आएगा i/-i² का वैल्यू कितना होता है, i² का वैल्यू कितना होता है, यहाँ देखते हैं i² का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पे -1 दे देंगे। आगे कितना आएगा i/-, प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना आएगा i, इसका ये आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। किसका, इसका आंसर ये होगा। ओके, अब चलते हैं फिर इसी में कुछ दूसरा क्वेश्चन, इसी का कुछ दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ i के पावर -18 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -18 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोचो पहले, सोचो, सेम टू सेम सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे 1/i के पावर 18, यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद 18 को पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे 18 को, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 18 को, कितना आएगा 4 4 जा 16, बचा कितना 2। इसको फिर लिखेंगे कितना 1/i के पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 1/, यहाँ पे आ गया i पावर 4n प्लस 2, और i पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे -1, -1 आएंगे, 1/-1 इक्वल टू -1, यही इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा है पहले बात को, और कोई एग्जांपल दे रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन देते हैं i के पावर में 231, माइनस में देते हैं, सारा माइनस में दे रहे हैं, पॉजिटिव में दिए थे पहले, अब नेगेटिव में दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा,
तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/i⁻²31। अब हम लोग जो पावर में दिया हुआ i का किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 231 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 5 जा 20, कट गया 3 1, कितना बच जाएगा? 4 7 जा 28, बचा कितना? 3। इसको आप सेट करके लिखेंगे, कितना आएगा इसमें? 1/i⁻, कितना लिखेंगे? 4 × 57 प्लस 3, कितना लिखे? अब इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू देखते हैं। 4n + 3 वैल्यू -i दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? i⁻4n + 3 वैल्यू कितना दिया हुआ है? -i दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 1/-i। अब -i आ गया, फिर मेरा नीचे आ गया, नीचे में i आ गया, तो नीचे में i आ गया, इसको फिर स्लाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 1/-i i/i लिख सकते हैं। फिर ये कितना आएगा? i/-i², i/i²। फिर लिखेंगे i/-i² का वैल्यू -1, यहाँ लिखेंगे -1। ये कितना आएगा? i/-1 = i। यही इसका आंसर हो गया। ये सारा हो गया नेगेटिव बारे में, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव बारे में बतलाए। अब इसी में एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि i⁻27 देते हैं। i⁻27, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन में i होगा, दूसरा ऑप्शन में -i होगा, तीसरा ऑप्शन में 1 होगा, और तो चौथा ऑप्शन में -1 होगा। इसमें कौन सही होगा उसको बतलाना है, बतला सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव में दिया उसके लिए कितना होगा? i⁻23 दिया हुआ है, तो उसका ऑप्शन भी देते हैं i होगा, दूसरा ऑप्शन में -1 होगा, तीसरा ऑप्शन में 1 होगा, और चौथा ऑप्शन में -i होगा। इसमें से कौन सही होगा उसको बतलाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? i⁻-27 है, उसका आंसर कौन होगा? और i⁻23 है, उसका आंसर कौन होगा? यहां तक क्लियर? अब चलते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 23i × -22i⁻13, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं, पढ़ा होगा। तो पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? इसको लिखेंगे 23 × i × -2 × i⁻13, देखिए। तो ये मल्टीप्लाई करें 23 × 2, कितना होगा? 46 -46। और यहाँ देखते हैं i के पावर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और i पावर कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो यहाँ एक फॉर्मूला था, क्लास 8 में दिया हुआ था, क्लास 8 में दिया हुआ था कि a के पावर m × a के पावर n है। तो अगर ये बेस मेरा दोनों सेम रहता है तो पावर मेरा जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। तो a के पावर में m + n लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरा बेस सेम है, i सेम है, तो i के पावर कितना होगा? 1 + 13 = कितना होगा? 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, -46 × पावर में जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे पिछले टाइप से।
तो कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, बचा कितना 2। इसको लिखेंगे i का पावर 4 इंटू 3 प्लस 2। अब लिखेंगे -46 इंटू i पावर 4n प्लस 2, और i पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू कितना लिखवाए हैं, -1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 46, यही इसका आंसर होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन और देते हैं, जिसे दिया हुआ है फाइंड -3i पावर 3 इंटू 2/6 5/6 i पावर 9 इंटू 3/4 i पावर -2। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। चलिए खोलते हैं, क्या लिखेंगे, -3 इंटू i के पावर 3 इंटू 5/6 इंटू i के पावर 9 इंटू 3/4 इंटू i के पावर -2 दे दिए। देने के बाद कुछ कटेगा, 3 × 3 3 × 6, और कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बच गया, माइनस, ऊपर में देखते हैं 5 × 3, ऊपर 5 × 3 कितना होगा, 5 3 15 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 इंटू i के पावर, एक चीज और था, a के पावर m डिवाइड बाय a के पावर n रहेगा, तो a के पावर m माइनस n होता है। नीचे में रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर में घट जाता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, i पावर, ये मेरा प्लस में है, ये भी मेरा प्लस में है, 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9, ये दोनों मेरा प्लस प्लस में दिया हुआ, ये दोनों जोड़ देंगे, माइनस में घटा देंगे, यानी 3 + 9 - 2 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू -15/8 इंटू i के पावर, ये समझ में आया पहले, बेस मेरा 7 है तीनों का, i लिख दिए, पावर में सबको जोड़ देंगे, 3 3 9 9 -2 -2। इसको सॉल्व किया, 9 और 3 9 3 12 12 - 2 कितना बचेगा 10 10 लीजिए। और i पावर 10 है, अब 10 को सॉल्व कैसे करेंगे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 10 को डिवाइड करते ही 4 से, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, इसको लिखेंगे -15/8 इंटू i के पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, फिर लिखेंगे -15/8 इंटू, एक किस पर में आ गया, i पावर 4n प्लस 2 में, i पावर 4n प्लस 2, और i पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू कितना है, -1 है, क्या देंगे -1। अब फिर आता है माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, बचा कितना 15/8, यही इसका आंसर होगा। ठीक।